आपसे जानना चाह रहे हैं कि गुना जिले में जल्द बंदोबस्त नहीं है, तो हम देखते हैं किसान वर्ग बहुत परेशान हो रहा है। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। गुना ही एकमात्र ऐसा जिला बचा है जहाँ पे जल्द बंदोबस्त की कार्रवाई पूरी नहीं हुई। इस वजह से किसान बंधु बहुत ज़्यादा परेशान है। हो ये रहा है कि या तो शासन सारी ज़मीनों ऐसी जितनी भी भूमियाँ हैं उनको सबको विक्रय निषेध लिख दे, जो शासन कर नहीं सकती, क्योंकि अगर ऐसा करती है तो सारी रजिस्ट्रियाँ रुक जाएंगी, तो लोगों से पैसा इकट्ठा हो जाता है, रजिस्ट्रियाँ हो जाती हैं और किसान परेशान हो रहे हैं। उनकी नामांतरण नहीं होते, क्योंकि जब नामांतरण का समय आता है उस समय वो जल्द खोल के देखते हैं कि इसमें ये भूमि जो है वो सरकारी अंकित है। तो मध्य प्रदेश के दो जिले अछूते रहेगा, ये गुना और एक असुनार। तो अगर आप वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस का, अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो आप अपने विधायकों से ये विधानसभा में मांग रखवाएंगे क्या? बिल्कुल पुरजोर मांग रखी जाएगी। इनफैक्ट मैंने ये बिंदु पहले ही जो सीनियर लीडरशिप है उनको अवगत कराया है, क्योंकि उनके संज्ञान में ये बात नहीं थी कि इस तरह की परेशानी गुना जिले में आ रही है। और ये बहुत ही एक विसंगति है जिसके कारणवश यहाँ का किसान परेशान हो रहा है। जबकि स्थिति ये है, इसमें वस्तु स्थिति ये है कि अर्जुन सिंह जी के समय में 1980 के बाद के पट्टे पर ही सिर्फ ये लागू होना है। उसमें बाकायदा एक अध्यादेश जारी हुआ है जो भू राजस्व संहिता का हिस्सा है। 1980 के पहले के भूस्वामियों को ये देखने की आवश्यकता ही नहीं है, सिर्फ कलेक्टर को परमिशन है। 1980 के बाद के जो पट्टे हुए हैं उनमें कलेक्टर की परमिशन की आवश्यकता है, परंतु ये पूरी विसंगति गुना जिले में है और इससे सारे किसान परेशान हैं। और आप निश्चिंत रहिए, अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो इस मुद्दे को पुरजोर उठाया जाएगा और इसका हल और निराकरण किया जाएगा। क्या नाम है आपका सर? मैं सुमेर सिंह गड़ा, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ और निश्चित रूप से ये बात रखी। गुना जिले में जल्द बंदोबस्त की सुधार की मांग उठ रही है। आप किसान नेता हैं, किसान सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं, जल्द बंदोबस्त नहीं है इसके कारण। आप बताइए, आप इस जल्द बंदोबस्त में क्या सुधार करवा सकते हैं? ये ज़मीनों का जो जल्द बंदोबस्त का मामला है, ये 3 महीने पहले भी मेरे पास कई किसानों की तरफ से फ़ोन आए और तहसीलों में, कलेक्ट्रेट में जो उनको गुना अशोकनगर में जो समस्या आई उसको लेकर उनके फ़ोन आए और मेरे से कहा उन्होंने कि इसको इस बात को ऊपर रखना है। तो मैंने अपने लेटर हेड पे इस पर लिख के, भाजपा जिला मंत्री का मुझ पर दायित्व है, इस पर लिखकर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी एवं श्रीमंत महाराज सिंधिया जी, केंद्रीय मंत्री जी को भेजा भी था। और क्योंकि चुनाव नज़दीक आ गया, इस बीच में समस्या मेरे पास देर से आ पाई किसानों की। हमेशा किसानों के लिए मैं तत्पर रहता हूँ। इस जल्द बंदोबस्त में जो सबसे महत्वपूर्ण बात समझ में आई कि कांग्रेस ने जो एक समय में पट्टे दिए, देश आज़ाद होने के बाद आज से 20 साल पहले तक जो पट्टे बटे, उसमें कहीं ना कहीं किसान को ठगा है। ठगा ऐसे इस प्रकार से है कि गुना अशोकनगर में हमारे में जितने भी पट्टे दिए गए, क्या वो एक षड्यंत्र के तहत दिए गए, ऐसा कहीं ना कहीं महसूस होता है किसान की समस्या को देखते हुए। किसान पे जो वर्षों से 3 पीढ़ी से जो किसान खेती कर रहा है, उसकी ज़मीन का जो रजिस्ट्री नहीं होती, और रजिस्ट्री यदि किसी स्थिति में बंद हो भी जाती है, दूसरे किसान को किसी आवश्यक कार्य से वो बेचना चाहता है या किसी व्यवस्था परिवर्तन में बेचना चाहता है खेती में सुधार के हिसाब से, तो रजिस्ट्री करवा लेगा तो नामांतरण नहीं होता। नामांतरण की स्थिति जो हो जाती है कि लाखों रुपए कहीं ना कहीं उसको किसी न किसी सरकारी दफ्तर में चक्कर काटना पड़ते हैं। कोई बदमाश लोग उससे लाखों रुपए की मांग करते हैं। भाजपा की मध्य प्रदेश में 15-20 साल से लगातार भाजपा की सरकार है, लेकिन गुना और असुनर जिले में जल्द बंदोबस्त नहीं किया। तो जो भाजपा सरकार को करना थी ना, उन्होंने किया ही नहीं इसमें कोई जल्द बंदोबस्त में सुधार। नहीं, इसका क्या है कि अब जैसे मेरे पास अभी खबर आई तो मैंने इस बात को उठाया। इस बीच में 10 से 15 साल में कभी किसानों की इस तरह की स्थिति नहीं बनी कि उन्होंने अपनी जमीनों को नामांतरण के लिए आवश्यक समझा हो, कहीं कोई समस्या आई हो। अभी बीच में कुछ समस्याएं अचानक से आना चालू हुई, उसके क्या कारण रहे वह भी हम लोग देखेंगे, तब ये संज्ञान में ये पूरा मामला आया है। और इसके लिए हम चुनाव के बाद इस मुद्दे को उठाएंगे। हम अपने प्रदेश में भाजपा की सरकार बन रही है, हम अपने संबंधित राजस्व मंत्री जो भी होंगे भविष्य में मध्य प्रदेश में, उनके पास रखेंगे इस बात को। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमंत महाराज ज्योतिराज सिंधिया जी के पास रखेंगे और इस समस्या को, गुना अशोकनगर किसानों की समस्या को हल करवाएंगे। साथ ही सभी किसानों से मेरा एक अनुरोध है, प्रार्थना है कि इस तरह की जितनी भी उनकी समस्याएं हैं, आवेदन और खसरे के साथ
अभी चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद भी, आचार संहिता हटने के बाद भी और अभी भी इसमें कोई आचार संहिता की बाध्यता नहीं है। मुझे वो अपने आवेदन उपलब्ध कराएं, मैं एक आप सबके साथ, मीडिया के साथ में इस मुद्दे को भोपाल तक ले जाऊंगा और रखूंगा। क्या नाम है आपका सब? मेरा आनंद रघुवंशी, जिला मंत्री भाजपा गुना।